उस जुनूनी शख्स ने यहाँ से काम शुरू किया। जब काम शुरू हुआ, जुनून उसके ऊपर भूत सवार हुआ, लोगों को मारने का, कत्ल करने का। सबसे पहले उसने अपने कपड़े चेंज किए, उसने एनर्जी सेवर बल्ब निकाले, दरवाजे तोड़े, घर के जो औजार थे उनको तेज किया। तो वो मेरा दोस्त है फैसल, उसको ये लेके इसने ना मारने की हमें कोशिश की, लेकिन हमला किया लेकिन हम भाग गए। किस दिन की बात है? ये जब ये कत्ल हुए हैं उससे एक दिन पहले की बात। देखिए सर, ये लगी हुई है सामने, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं सारे औजार। ये देखें, ये है वो वाला है और भी उसके पास औजार। इधर उसकी वालदा गिरी है, तकरीबन 2 घंटे पड़ी रही है इधर। अच्छा, कोई अंदर उसने किसी को नहीं आने दिया। इसके घर मजदूर लगा हुआ था, उसको भी इसने मारा है। ये इसने मारी है, ये ब्लड लगा हुआ है। ये देखें, ये इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, ये टूट भी गई। इतनी शिद्दत से मारी है कि लकड़ी, इतनी मजबूत लकड़ी, और उसके भी 2 पीस हो चुके हैं। घर में सर वो पढ़ा लिखा था, टॉपर था, बिल्कुल समझदार, नमाजें पढ़ता था 5 वक्त की। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया, पता नहीं क्या। लोग बताते हैं कि अपने वालिद की कब्र खोद दिया उसने और अंदर मैयत नहीं थी। इस वजह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ हेचड़ गांव में। मैं उस गांव में मौजूद हूँ जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सान्या पेश आया और कई माओं के घर उजड़े, कई बहनों के भाई उनसे जुदा हुए और कई बच्चे यतीम हुए। नाज़रीन, मैं इस टाइम उस गांव में मौजूद हूँ। मैं आपको उस गांव की डिटेल बताता हूँ। हम उनके घर वालों से मिलते हैं और हम उस कब्रिस्तान में भी जाते हैं। हम सबका जो है इंटरव्यू करते हैं, सबसे पूछते हैं क्यों उनके ऊपर ये क़यामत किसने ढाई, क्यों ढाई और ऐसा सान्या क्यों पेश आया। नाज़रीन, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको हमारे चैनल पर उस जुनूनी शख्स के घर के हवाले, अहलात और इसके अलावा उसके उस्ताद के, उसके जो महल्लेदार हैं, उनके जो कत्ल हो चुके हैं, मकतूल वालों के घर वाले, उनकी बहन भाई, माँ बाप, सब के इंटरव्यूज़ आपको हमारे राजा न्यूज़ नेटवर्क पर लम्हा बलम्हा इंशाल्लाह रिपोर्ट मिलती रहेगी। जी नाज़रीन, हम इस टाइम मौजूद हैं फैज़ रसूल के घर। जो जुनूनी कातिल है उसके घर का हवाल भी हम आपको दिखाते हैं। उनके जो महल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी, यानी कि ज़हनी कैफियत भी जानते हैं कि उस बंदे ने इतना बड़ा काम क्यों किया। आखिर कोई तो ऐसा अंसर घर में मौजूद होगा जो हमें सुनने में आ रहा है। हम इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और अंदर का हाल भी जानते हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख रखते हैं, ये उसके घर के हालात हैं और शायद ये जो बंदा है घर के हालात के ही वजह से यहाँ तक नौबत आई है। ये सारे आप देख सकते हैं, ये उनके घर के हालात हैं। खड़ी करके बंद किया हुआ जी, ये देखें, उसने खुद तोड़ के अंदर दाखिल हो गया, फिर उसने दरवाजे तोड़े, लॉक लगाए हुए थे, हमने ताले लगाए हुए थे, तो वो सारे उसने खुद तोड़े हैं। लाइटें ऑफ करके, वो एनर्जी सेवर लगे हुए थे, हमने ऑन किए हैं। वो उतार के साथ ले गया। वो बाद किस टाइम? ये रात का वाकया, तकरीबन जिस दिन ये वाकया हुआ है ना, उससे एक दिन पहले का वाकया। ये उसने क्यों तोड़ा? वो लॉक लगा हुआ था ना भाई, उसने ये ईंटें गिराई हैं, ईंटें गिरा के फिर वो अंदर दाखिल हुआ है। क्यों पता नहीं, शायद कपड़े भी इसने चेंज किए हैं। जब लाहौर पकड़ा गया, उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी। जब वापस आया, जब ये वाकया हुआ, तब उसने ट्राउजर शर्ट। लाहौर में भी पकड़ा गया था? लाहौर में पकड़ा गया। किस वजह से? ये उधर पता नहीं, अवामिया कॉलोनी में पकड़ा गया। कोई वारदात करते हुए? वारदात इसके पास कुल्हाड़ी थी और एक मेरे ख्याल में छुरी है। हाँ, वो वाकया जो हमने सुना था कि जी वहाँ पे भी इसने किसी रक्षे वाले से, यानी कि किसी अपनी सिस्टर का पर्स लेके भागा था और वहाँ से उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ। ड्यूटी करते की है 15 पे। फिर पर्सनल नंबर पे कॉल किया, भट्टिया कोई ASI, उसके नंबर पे उसने आगे से कहा है कि आप ना इसको लेके आओ उधर थाने में। आपको कह रहे हैं पुलिस? हमें कह रहे हैं कि खुद लेके आओ उधर। अंदाजा लगाए नाज़रीन, बेहिसी हमारे पुलिस की, हमारे महकमों की। पुलिस वाले इस बच्चे को कह रहे कि आप उसको थाने लेकर आओ, मुजरम को, और ये थानों में बैठे खाने उड़ा रहे, चाय उड़ा रहे, सारा कुछ गवर्नमेंट के, हमारे टैक्सों के ऊपर पाल रहे और हमारी आवाम की हिफाजत की पर इनकी ड्यूटी मामूर है। इनके काम हिफाजत करने की बजाय इनका काम है कि हिफाजत करना, प्रोटेक्शन देना, आवाम को रिलीफ देना, बल्कि उनको कह रहे हैं कि आप इनको बता। ये रवैया कब तक रहेगा हमारे पुलिस की? ये आवाम इनसे सवाल करती है, इन महकमों से जिनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया, खर्चा गया। गवर्नमेंट इनको नई नई सहूलियात दे रही है, गाड़ियाँ, तमाम सहूलियात, एक से एक बढ़ के महकमे। मैं कहता हूँ महकमों पर महकमे बनाने की बजाय एक महकमे को ठीक कर लिया जाए तो सारा निज़ाम ठीक हो सकता है। हम मजीद इनसे गुफ्तगू करते हैं कि उसका घर में कैसा रवैया था।
घर में सर वो पढ़ा लिखा था, टॉपर था, बिल्कुल समझदार, नमाजें पढ़ता था 5 वक्त की। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया, पता नहीं क्या। लोग बताते हैं कि अपने वालिद की कब्र खोद दिया उसने और अंदर मैयत नहीं थी। इस वजह से भी कुछ वो पढ़ता था, सूरह जिन पढ़ता था अपने वालिद की कब्र पे जा। नहीं तो उसने अपने वालिद की कब्र क्यों खोदी? वो बारिशों की वजह से मेरे ख्याल में थोड़ी सी ना वो मिट्टी या कब्र थोड़ी सी ना अंदर चली गई थी। उसने मिट्टी उतारी है, स्लैपें उतारी हैं, तो अंदर। सुनने में आया उसका वालिद भी नशा करता था। हाँ जी, पाउडर पीते थे। उसके वालिद ने पहले किसी के साथ कुछ जुर्म किया हो, उसके वालिद की कुल्हाड़ी उसने इस्तेमाल की थी, इसके बारे में आपको? उसके औजार इधर घर में पड़े हैं, उनके अपने हैं, अंदर अभी भी पड़े हुए हैं, उसने तेज़ किए हुए हैं। वो दातरी होती है ये जो घास काटने वाली, चारा काटने वाली, वो, और कुल्हाड़ी, कई इस तरह के काफ़ी औजार उनके घर में अभी भी पड़े हुए हैं। कुछ ले गया वो साथ, और कुछ पड़े हुए। नहीं तो जब ये सारे काम कर रहे थे, क्या घर वालों को, मोहल्लेदारों को, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि वो औजार तेज कर रहा है? उसने अपनी वालदा को भी मारा है, वो ब्लड उधर काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी आए वो भी नाजरीन वो जगह भी देखते हैं जहां पर उसने अपनी वालदा के ऊपर हमला किया। देखें, एक कातिल शख्स ने किसी को नहीं छोड़ा, और इतने निहत्ते लोगों की एक वो वालदा जो कि माँ बाप दुनिया में सब कुछ उसका करने वाले होते हैं, पालने पोसने वाले, औलाद के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। जी ये आप देख सकते हैं नाजरीन। सर ये उसकी वालदा का ब्लड लगा हुआ है, ये देखेंगे, ये देखिए नीचे जी यहाँ पे हमला किया था, ये सर लगा हुआ है, ये खून। इधर उसकी वालदा गिरी है, तकरीबन 2 घंटे पड़ी रही है इधर। अच्छा, कोई अंदर उसने किसी को नहीं आने दिया। इसके घर मजदूर लगा हुआ था, उसको भी इसने मारा है, मजदूर को भी। फिर ये स्कूल टीचर हैं सर जुबैर साहब, उसको भी इसने मारा। मजदूर को क्यों मारा? उसी दिन, यानी कि जिस दिन हमला शुरू किया, सबको ऐसे ही मार रहा था, किसी का कोई कसूर नहीं है, जो भी उसके सामने आता था उसको मारता था। वो अपनी वालदा को उसने मारा, मैं वो आपको दिखाता हूँ जिसके साथ इसने मारा भी है। जी नाज़रीन वो आला भी देखते हैं जिसके साथ उस जुनूनी ने अपनी वालदा के ऊपर सबसे पहला हमला किया। अगर हम इस हमले के बाद उस जुनूनी को हिरासत में ले लिया जाता तो इतना बड़ा सान्या ना पेश आता। टूट गई है, ये इसने मारी है, ये ब्लड लगा हुआ है, ये देखें, ये इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, ये टूट भी गई। इतनी शिद्दत से मारी है कि लकड़ी, इतनी मजबूत लकड़ी, और उसके भी 2 पीस हो चुके हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे उसके अंदर कितना जुनून था। और ये सारी बातों के नए हुशरबा इंकशाफात होते हुए देख रहे हैं हम कि वो बंदा अपने वालिद की कब्र को खुद खोदता है, देखता है, मैयत वहाँ नज़र नहीं आती। उसका बाप जो है वो नशा करता है। वो बुजुर्ग और बड़े कहते होते थे कि जो अमरूद का दरख्त होता है उसके ऊपर अमरूद ही लगते हैं, उसके ऊपर कभी सेब नहीं उग सकते। ये दरवाजा खुलता नहीं था सर जी, ये हमने लॉक लगाया हुआ था, ये दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये दरवाजा उसने खुद तोड़े हैं ये सारे। ये पुराना दरवाजा नाज़रीन आप देख सकते हैं। उस जुनूनी ने पहले ये घर के दरवाजे तोड़े हैं। ये उनके घर के हाल जरा कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि अंदर होकर थोड़ी सी पिक्चर जो है वो जरा बनाएं। ये उनके घर के हालात। इस तरफ से आ जाए, ये सर मैंने बाहर से लॉक लगाया था, अंदर से उधर से उसने ईंटों की दीवार भी तोड़ी। एनर्जी सेवर लगे हुए थे, वो एनर्जी सेवर उतार के वो देखें वो भी खाली है। एनर्जी सेवर उतार के वो साथ ले गया। एनर्जी सेवर उसने उतारे हैं, बाद में पता चला कि उसको रोशनी पसंद नहीं है, अंधेरे को वो पसंद करता है। ये सर उसने कपड़े चेंज किए हैं इधर आके, ये देखिए, ये कपड़े चेंज करके ट्राउजर शर्ट पहन के वो यहाँ से निकल गया। फिर हमने नाज़रीन आप देख सकते हैं उस जुनूनी शख्स ने यहाँ से काम शुरू किया। जब काम शुरू हुआ, जुनून उसके ऊपर भूत सवार हुआ, लोगों को मारने का, कत्ल करने का। सबसे पहले उसने अपने कपड़े चेंज किए, उसने एनर्जी सेवर बल्ब निकाले, दरवाजे तोड़े, घर के जो औजार थे उनको तेज किया। ये सारा कुछ करता हुआ घर वाले देख रहे थे, लेकिन किसी ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया होता तो इतना बड़ा सान्या शायद ना होता। आगे से आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों की टोटल गफलत, टोटल जो गुनाह है ये पुलिस वालों का कसूर है ये सारा। क्यों? कभी कह रहे थे कि प्रोटोकॉल पे गाड़ी गई है, कभी कह रहे थे हम नहीं आ सकते, आप लोग लेके आओ, कभी कुछ। सर ये अगर ये कत्ल का इरादा था ना उसका, ऐसे लोगों को मारा था, अपनी माँ को उसने मारा है, जाहिर बात है कत्ल का इरादा करके उसने मारा ना उसको। हिम्मत होती है किसी का ब्लड देखने की? हिम्मत नहीं होती। ये देखें आपके सामने, बड़े देखें, ये भी उसने पकड़ी हुई थी, और ये एक मैं हूँ और एक वो मेरा दोस्त है फैसल,
उसको ये लेके इसने ना मारने की हमें कोशिश की आपके लेकिन ऊपर हमला किया लेकिन कब? हम भाग गए। किस दिन की बात है? ये जब ये कत्ल हुए हैं उससे एक दिन पहले की बात है। हाँ तो देखे ना, जब ये मामला इतना सीरियस इसको लेना चाहिए किसी था। को भी नहीं था छोड़ रहा वो, किसी को भी नहीं। ये देखें सर, ये लगी हुई है ये सामने, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं। सारे औजार ये देखें, ये है वो वाला है और भी उसके पास औजार थे। तो ये इसका घर है, यहाँ पे दिन को खौफ आता है, रात को कोई क्या आएगा लाइट के बगैर। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये एक जनूनी के घर की हालत है। माँ जख्मी हालत में नारोवाल हॉस्पिटल में दाखिल थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। ये अभी सुना है जी क्या कहना चाहेंगे? कि उसकी वालदा की भी डेथ होगी, सुना है ये भी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा। तो उसकी वालदा का कोई बहन भाई कोई और रिश्तेदार को इधर रहता हो? में रहते हैं पसरूर में, यहाँ पे नहीं रहते। वो ले गए हैं उन बच्चों को भी, इसकी 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, ये बच्चे वो ले गए हैं साथ ही। इसने अपनी छोटी सिस्टर को भी मारा है, छोटी सी है तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 साल की होगी। अच्छा। उसको भी मारा है इसने, पहले उसको भी मारा है, उसको भी मारा है, माँ को भी, सब पे हमला फिर किया। अपनी सिस्टर को मार के आया शेखपुरा में, वो किसी मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में या नर्स है वो, अच्छा उसको भी मार के आया उधर। उसका पर्स, ATM कार्ड, हॉस्पिटल का पैसे वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, हर चीज वहां से ले आया। तो वो उस वक्त तक पकड़ा नहीं गया? वो भी हॉस्पिटल में उसको मार के आया, ये हॉस्पिटल में है वो भी। जी उसने सबसे पहला हमला यानी कि सिस्टर से शुरू किया होगा। हाँ जी, वालदा को, फिर अपने घर से उसने शुरू किया, घर से शुरू शुरुआत किया घर है। से की। पे हमला किया। पकड़ा गया था लाहौर में, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ के, वीडियो है पुलिस वालों के साथ, पुलिस वालों ने फिर छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा यही तो समझ नहीं आ रही, क्यों छोड़ते हैं उसको बार बार? अगर वो पागल है, अगर कोई उसको मसला है, उसका इलाज करवाएं। बिल्कुल सही कहा है जी। 60 लोग थे जब हमने ये वाकया हुआ है, हमने अपने पूरे गांव में जो है ना वो हम फैले हुए थे, हमने इसका रास्ता रोका है, इसको पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये भाग गया। बाद में पता चला मेरे मामू हैं, मेरे 2 मामुओं के बेटे हैं, उनको भी उनका कत्ल कर दिया इसने। 8 लोगों अफराद का इसने कत्ल किया है। ये पंप की जो वीडियो 24 मिनट की जो वीडियो है, उसमें हर चीज वो दिखा रहे हैं, जाके उसको वो वीडियो कभी देखे। किस दरिंदगी से इसने उस बच्चे का कत्ल किया। बताएं कि 2 घंटे के अंदर क्या 8 अफराद को एक बंदा कत्ल कर सकता है? वैसे आप सर मैं बताता हूँ आपको कि हमारे गांव में इसने 8 लोगों को कत्ल करने की कोशिश की, जो जख्मी 8 लोग, अकेला था। पूरा गांव इसके साथ, मतलब इसको मतलब जो लोग देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी होती कि कोई इसके सामने जाए। डर रहे के लोग, डर गए, खौफ फैल गया लोगों के दिल में कि मतलब एक इतना शरीफ लड़का, इतना अच्छा पढ़ा लिखा, वो क्यों कर रहा है ये सब? लोग डर रहे थे कि इसने जब से अपने वालिद की कब्र खोदी है, तब से ये जो है ना वो पागल हो गया। नाज़रीन मैं जहाँ पर एक और हुशरबा इंकशाफात करता चलूँ, ये भाई जो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनका कहना है कि वो सूरत जिन पड़ता था। इसका मतलब ये कि उसके अंदर कोई हवाई ताकतें आ चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं शुबा रह गया कि उस बंदे ने तमाम हदें जो हैं वो तोड़ दी थी, और उसको कोई बंदा भी पकड़ने में बुरी तरह लोग नाकाम हो चुके थे। 60 लोगों ने घर में हिसार, गांव में हिसार बना लिया था, लोगों को बचाने के लिए सारी कोशिशें की, जिसकी वजह से हम बच गए और वो यहाँ से भाग गया। और वो भाग गया। पुलिस को इतला दी गई, 5-5 दफा कॉलें की गई, लेकिन पुलिस वालों के कान के ऊपर जूं तक नहीं रुकी। अगर खुदा ना खासा वो पागल था, मजनून था या कोई और था, तो उसको पकड़ के पागल खाने इतने बड़े बने हुए हैं, लाखों रुपया हमारे टैक्सों से जाता है गवर्नमेंट को, लेकिन उसको उधर डाल दिया जाता, पागल खाने में उसको दाखिल करा दिया जाता, पकड़ लिया जाता। लेकिन इतना बड़ा साना हो गया तक किसी के कान पे जून तक नहीं रुकी। आखिर ये हमारे मुल्क में इस तरह के साने कब तक होते रहेंगे, रूनमा होते रहेंगे? अगर हमने इसके लिए कोई मसर इक़दाम ना किए और हमने इस तरह के इक़दाम को रोकने के ठोस इक़दाम ना किए, तो हमें हर रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई सानिया देखने को मिलता रहेगा। इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाज़िर होते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।